सीक्रेट डील, ऐसा तो नहीं कि इंडिया ने खामोशी से भूटान को हवाले कर दिए चाइना के कि हमारी जगह छोड़ दो, चाइना को ले, चाइना को कह, ये बड़ी अजीब सी बात है कि सीक्रेट डील तो नहीं होगी कहीं इंडिया और चाइना की कि हमारा ये लद्दाख वद्दाख से साइड छोड़ दो, भूटान ले लो। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। पाक मीडिया आज भारत और चीन के बीच जो लद्दाख में झड़प हो रही है उसके बारे में बात कर रहा है। आपको पता होगा कि कई महीनों से भारत और चीन के बीच लद्दाख में झड़प हो रही है। उसी पर पाक मीडिया ने आज एक ऐसी चीज़ कही है जिसे सुन के आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ऐसी चीज़ मैंने भी पाक मीडिया के मुंह से नहीं सुनी थी। वो कह रहे हैं कि भारत ने भूटान को बेच दिया है चीन को, ताकि चीन लद्दाख को छोड़ दे। ऐसी चीज़ पाक मीडिया के मुंह से सुनना भी बहुत हैरानी की बात है, क्योंकि भूटान एक अलग देश है और भारत ऐसा कभी कर भी नहीं सकता। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। अच्छा, उसके बाद यूरेशियन टाइम्स क्या लिख रहा है? यूरेशियन टाइम्स ये लिख रहा है कि नेक्स्ट फ्लैश पॉइंट और सीक्रेट डील, अगला हंगामा या डील, व्हाट इज कुकिंग इन दोकलाम बिटवीन इंडिया, चाइना एंड भूटान। क्या पक रहा है ऐसा? अच्छा, वो सीक्रेट डील, ऐसा तो नहीं कि इंडिया ने खामोशी से भूटान को हवाले कर दिए चाइना के कि हमारी जगह छोड़ दो, चाइना को ले, चाइना को कह, ये बड़ी अजीब सी बात है कि सीक्रेट डील तो नहीं होगी कहीं इंडिया और चाइना की कि हमारा ये लद्दाख वद्दाख से साइड छोड़ दो, भूटान ले लो। ये जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल का टाइटल देखिए आप, जरा दोबारा दिखाइएगा, सीक्रेट डील और फ्लैश पॉइंट। अच्छा, अब बात ये है कि वहां पर ये हो रहा है ना कि भाई आप इसको लद्दाख से और भूटान ले जाएं या वहां से कुछ और ले लें, यहां से हमारा प्रेशर जो है खत्म करें। तो ये एक सवालात वहां पे खड़े होने शुरू हो गए हैं और इसको गार्डियन रिपोर्ट कर रहा है कि हेड ऑफ तिब्बत गवर्नमेंट इन एक्साइल विजिट्स व्हाइट हाउस फॉर फर्स्ट टाइम इन 6 डिकेड्स। ठीक है, और वहां पे एक खुसूसी ये जो लोब्सेंग सेंगे हैं, प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल तिब्बत एडमिनिस्ट्रेशन, ये मजीद अब ये खबर आ रही है कि मजीद ये भारत इससे परेशान हो सकता है। ठीक है, ये सारा का सारा गिलगित बल्तिस्तान, ये एक वहां से शुरू करें, इथोपिया से वो चले जाएं, उनमें बात करता हूँ ना, एक ही है। अच्छा, अब दरमियान में क्या हुआ कि पोम्पियो साहब जो है वो पहुंचे मुत्तहिदा अरब अमारात से कतर, और कतर से वो पहुंच गए सऊदी अरेबिया। हमने कहा था 7 मुल्कों में जाना है उन्होंने। सऊदी अरब में गए तो सऊदी अरब में वहां पे एक नया शहर आबाद हुआ है नियोम के नाम से। अब जनाब जब पोम्पियो वहां पहुंचे तो उसके साथ ही जो इसराइली मीडिया है और उनका सारा मीडिया, उनके सबसे पहले हार्ट्स वालों ने खबर दी। उन्होंने कहा कि जी नेतन्याहू का जो जहाज है, नेतन्याहू का प्राइवेट जहाज, और उन्होंने खबर कैसे दी कि उन्होंने कहा वो जो ट्रैकर है, जो जहाज का एक ट्रैकर जो होता है ना, जहाज यहां से उड़ रहा है, यहां से उड़ रहा है, उन्होंने कहा वो जहाज है जिसमें नेतन्याहू प्यूटिन से मिलता है, वो जहाज उड़ा है तल अवीव से और जाके न्योम में लैंड हुआ और 5-5.5 घंटे के बाद वापस आया है। और उस ट्रैकर को उन्होंने फॉलो करके खबर दे दी। अच्छा, कुछ देर पहले सऊदी अरब के जो वजीर खारजा हैं फरहान बिन फैसल, उन्होंने सख्ती से तरदीद की इस बात की। उन्होंने कहा हम और अमेरिकन, हमारी ज़ाहिर पोम्पियो ने तो आना था सऊदी अरेबिया, उन्होंने कहा हमारी मुलाकात हुई है पोम्पियो से। अच्छा, उस खबर में यह भी था कि मोसाद के चीफ भी हैं। अच्छा। कौन? उसमें यह भी था कि नेतन्याहू के साथ मोसाद के चीफ आए। अच्छा, अब ये जो खबर है, ये जो है ना कि देखिए, अब उन्होंने तरदीद कर दी सऊदी अरब की तरफ से और इसराइल की मीडिया ने इसकी खबर ब्रेक कर दी। और नेतन्याहू की लेकिन से तरदीद नेतन्याहू जो है ना वो तो गुड्डू ये देखे ना, ये क्या है, ये इन्होंने ये खबर इस तरह से दी, नेतन्याहू सिक्योरिटी फ्लू टू सऊदी अरेबिया, मेट एमबीएस एंड पोम्पियो। इसराइली सोर्सेज ने बात की और अल अरबिया ने, जो कि सऊदी अरेबिया का है, उन्होंने सऊदी फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से डिनाई कर दिया। अच्छा, इसी दौरान जो है ये देखें, ये अल अरबिया, हम सऊदी अरेबिया का पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं, देयर वर नो इजरायली प्रेजेंट। अच्छा, गार्डियन ने दरमियान में नेतन्याहू होल्ड सीक्रेट मीटिंग विद क्राउन प्रिंस रिपोर्ट्स। अच्छा, सबने कोट किया उसको, वो इसराइल की न्यूज़पेपर्स को। फिर वॉशिंगटन पोस्ट ने भी खबर लगा दी कि ये मिनिस्टर मिले से लोकल मीडिया। अच्छा, लोकल मीडिया कह रहा है अमेरिका को कुछ नहीं पता,
अमेरिकी इतने पप्पू, इतने बच्चे मासूम छोटे से, वो भी इसराइल पे, सारों ने इसराइल पे टोपी करा के, और इसराइल ने कहा, इसराइल का एक अखबार कह रहा है, इसराइल का अखबार कह रहा है, वो सारों ने इसराइल के अखबार पे डाल दी टोपी। उसके बाद जनाब सऊदी अरब ने कहा कि ये क्या बकवास है, ये तो कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा जब मैंने ट्रैकर देखा है, आपको पता है इसी किस्म का एक ट्रैकर पाकिस्तान के बारे में भी एक दफा आया था, ये जहाज उड़ा इसराइल का, उतरा एक दफा, अरे बहुत अरसे पहले खबर चली थी, 2-3 साल पहले। उसी तरह का ट्रैकर जो था ये, उन्होंने कहा जहाज उड़ा है और जहाज उड़ के उतरा है, पुरस्कारियत। ये जो जिस तरह से सारा हुआ ना, ये ऐसा लगा जैसे कि यानी कोई बता रहा है। यानी देखें, अगर उसने नेतन्याहू ना आना है तो वो जहाज में बैठ के अपने ऐसा जो कि ट्रैक कर रहे हैं पूरी दुनिया वाले, उसी का जहाज, किसी और का भी नहीं, छुप के आ जाए किसी छोटी सी डब्बे में, सुजुकी उसमें कैरी में बैठ के आ जाए, वही जहाज जो कि पूरी दुनिया को पता है कि पुतिन के पास जाता है, इसके पास जाता है, ये चाइना जाता है, उसी जहाज में बैठ के वो आ रहा है, तो ट्रैकर ही दुनिया के प्राइम मिनिस्टर का जहाज है। तो ये ऐसा बाहर लगता है कि एक यानी होता है ना कि खबर आई है सामने और रिस्पांस देखा गया है। अब खबर दुरुस्त है, गलत है, क्या है, लेकिन इसको टर्किश मीडिया ने डाउन प्ले किया है। अच्छा, इसको तुर्की ने इसको बिल्कुल डाउन प्ले किया है। टर्किश मीडिया जितना है उसमें उन्होंने इसको बहुत ज्यादा, और जहां आई भी खबर है, जैसे अल जजीरा ने भी दी है खबर, कतर ने, तो उन्होंने भी इसराइली मीडिया पे डाल दी है, अपनी सोर्सेज नहीं बताई। अच्छा, अपनी सोर्सेज क्या है कि एक वजीर इसराइल का कह रहा है कि हाँ ये तो बड़ा अच्छा हुआ है, नेतन्याहू अमन कायम करने गए, लेकिन वहां जो वजीर दिफा हैं वो कहते हैं कि मुझे बताए बगैर पोम्पियो से मिल रहा है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पहले मैं बताऊंगा कि पाकिस्तान ने जो कहा है कि भारत ने भूटान को बेच दिया है, ये बिल्कुल ही बेकार बात है, क्योंकि भारत ऐसा कभी नहीं कर सकता, क्योंकि भूटान एक अलग देश है। पाकिस्तान जो अफगानिस्तान के बारे में सोचता है, वही लगता है कि पाकिस्तान सोचता है कि भारत भी अपने सब पड़ोसी देशों के बारे में सोचता है। क्योंकि आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने कई बार अफगानिस्तान के बारे में कहा है कि अफगानिस्तान तो पाकिस्तान का एक और स्टेट है, और अफगानिस्तान को पाकिस्तान जैसे चाहे वैसे चला सकता है। और इसी की वजह से अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो पाकिस्तान को पसंद नहीं करते, क्योंकि पाकिस्तान ने कभी भी अफगानिस्तान को एक अलग देश के रूप में नहीं देखा। और पाकिस्तान लगता है कि भारत के बारे में भी यही सोचता है कि भारत अपने सारे पड़ोसी देश जो उससे छोटे हैं उनके बारे में भी वैसे ही देखता है जैसे कि वो उनका ही हिस्सा हो। तो ऐसा नहीं है। भूटान एक अलग देश है और भारत भूटान के इलाकों का सम्मान करता है, और भूटान एक अलग देश है, भारत वो मानता है। और इसीलिए भारत कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। अगर भारत ऐसा करना चाहे तो भी, पर भारत ऐसा नहीं करना चाहता। और आज के ज़माने में कोई भी देश किसी भी दूसरे देश पर हमला करके उस देश के ऊपर कब्ज़ा नहीं कर सकता। जैसे कि आपने देखा हो कि अमेरिका अफ़गानिस्तान में 20 साल से है, और उसके बाद भी अफ़गानिस्तान पर अमेरिका कब्ज़ा नहीं कर पाया। और इराक़ में भी वही हुआ। इराक़ में भी हमला करके अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को तो हटा दिया, पर इराक़ पर वो कब्ज़ा नहीं कर पाए। और वैसा ही सीरिया में है। तो इससे पता चलता है कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका जब ऐसा नहीं कर पाया, तो दूसरे देश भी कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। और आर्मेनिया में भी जो हुआ वो बहुत दिनों तक टिकेगा ये मुझे नहीं लगता, क्योंकि आर्मेनिया और अज़रबैजान जिस देश के हिस्से के ऊपर लड़ाई लड़ रहे हैं वो दोनों देश कहते हैं कि उनका है, और इसीलिए दोनों देश उसके ऊपर सेना लगाकर कई साल अपने पास रखते हैं। और दूसरे वक्त जब दूसरा देश ताकतवर होता है तब वो सेना को लगाकर उस हिस्से को फिर से ले लेता है। और अभी जो अज़रबैजान ने आर्मेनिया के हिस्से को अपने अंदर ले लिया है, वो भी मुझे नहीं लगता कि बहुत सालों तक टिकेगा। जब आर्मेनिया ताकतवर होगा तब आर्मेनिया अपनी सेना लगाकर उस हिस्से को भी ले लेगा। तो आर्मेनिया को छोड़ के अगर हम पूरी दुनिया में देखें तो अभी कोई भी देश किसी भी देश के ऊपर हमला करके किसी भी हिस्से को अपने अंदर नहीं ले सकता। तो चीन अगर चाहे तब भी भूटान को अपने अंदर नहीं ले सकता, और भारत भूटान को बेच नहीं सकता, क्योंकि भूटान एक अलग देश है।
तो पाक मीडिया का ये कहना कि भारत ने लद्दाख को बचाने के लिए भूटान को बेच दिया है, ये बिल्कुल ही बेकार बात है। और जो पाक मीडिया ने कहा कि तिब्बत के नेता अमेरिका में व्हाइट हाउस में विजिट कर रहे हैं, ये ट्रम्प का चीन को आखिरी तोहफा है, क्योंकि ट्रम्प तो जा रहे हैं और वो चीन को गुस्सा दिलाने के लिए ये चीज़ कर रहे हैं कि तिब्बत के जो नेता है उन्हें व्हाइट हाउस में बुला रहे हैं और चीन को ये संदेश दे रहे हैं कि अमेरिका समझता है कि तिब्बत चीन का हिस्सा नहीं है और ये कामयाब भी होगा और चीन इसके ऊपर कोई बयान भी देगा और इससे चीन बहुत ही गुस्सा होगा। तो ट्रम्प चीन को गुस्सा दिलाने में बहुत ही ज़्यादा कामयाब होगा इस हरकत से। और पाक मीडिया जो बात कर रहा है कि इजराइल के पीएम ने सऊदी क्राउन प्रिंस से मुलाकात की है, इसके बारे में मैंने पहले भी बात की है और मुझे लगता है कि ये सही बात है, क्योंकि सऊदी अरेबिया को छोड़ के सारे अरब देशों ने तो इजराइल को मान लिया है और सिर्फ अभी सऊदी अरेबिया ही बचा हुआ है और सऊदी अरेबिया के इजराइल को ना मानने का कोई रीज़न नहीं बनता, क्योंकि सऊदी अरेबिया ईरान को रोकना चाहता है और इजराइल भी ईरान को रोकना चाहता है। तो सऊदी अरेबिया और इजराइल दोनों का इरादा तो एक ही है कि ईरान को इस रीजन में और ज़्यादा ताकतवर होने से रोकना। तो ये अगर दोनों मिल गए तो इसमें कामयाबी के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो जाएंगे और ये दोनों आसानी से ईरान को रोक पाएंगे। तो मुझे लगता है कि इसी वजह से इजराइल के पीएम और सऊदी क्राउन प्रिंस ने खुफिया तौर पे मुलाकात की थी ताकि वो इस पर बातचीत कर सके। और इजराइल के जिस अखबार ने इसका खुलासा किया है उस अखबार ने तो दिखाया है कि कैसे उन्होंने इजराइल के पीएम के जहाज़ को ट्रैक किया और कैसे वो जहाज़ सऊदी अरेबिया में ही था जब अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो और सऊदी क्राउन प्रिंस वहाँ पे गए थे। तो इससे साबित होता है कि इजराइल के अखबार ने तो झूठी खबर नहीं दी और इजरायली सरकार और सऊदी सरकार अभी इसीलिए इसे नहीं मानना चाहती क्योंकि सऊदी अरब नहीं चाहता कि उसके खुलासे से पहले ये खबर बाहर निकले कि सऊदी अरब इजराइल को मारने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि फिर बहुत सारे देश सऊदी अरेबिया पर दबाव डालेंगे कि जब तक पैलेस्टाइन का मामला सुलझ नहीं जाता तब तक आप इजराइल को नहीं माने। तो इसीलिए मुझे लगता है कि सऊदी अरब और इजराइल अभी झूठ बोल रहे हैं इस दबाव से बचने के लिए। और पूरी दुनिया के अखबारों ने जो इसे कवर किया है वो इजरायली अखबार की खबर को ही उठा के किया है। तो ये हैरानी की कोई बात नहीं है कि सभी अखबार कह रहे हैं कि अगर ये बात झूठी है तो ये इजरायली अखबार की गलती है, हमारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये तो हमने इजरायली अखबार की खबर को उठा के चलाई है। तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। तो आखिर में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जो पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि भारत ने लद्दाख को बचाने के लिए भूटान को बेच दिया है, ये बिल्कुल ही बेकार बात है और ये कभी हो भी नहीं सकता। और इजरायली पीएम और सऊदी क्राउन प्रिंस की जो खुफिया तौर पे मुलाकात हुई है वो मुझे लगता है सच है और सऊदी अरेबिया जल्दी इजराइल को मान लेगा और इसीलिए उन दोनों ने यहाँ पे खुफिया तौर पे मुलाकात की है। और मुझे कोई हैरानी नहीं होगी अगर इन दोनों ने इस मीटिंग में ईरान के बारे में भी बातचीत की होगी कि ईरान के साथ क्या किया जाए, क्योंकि जो बाइडेन तो ईरान से फिर से ओबामा का जो डील है वो करना चाहेंगे जो इजराइल और सऊदी अरेबिया नहीं चाहता। तो इस पर भी मुझे लगता है ज़रूर बातचीत हुई होगी। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।